मान लो कि एक पर्सन है एक्स और उसको पॉइंट ए तक पहुंचना है जो एक्स से 15 फीट दूर और 10 फीट की ऊंचाई पर है। तो अगर एक्स को पॉइंट ए तक पहुंचना है तो वो कैसे पहुंचेगा? पर्सन एक्स को अगर पॉइंट ए तक पहुंचना है तो उसे ज़रूरत होगी एक सीढ़ी की। सीढ़ी का स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन किया होता है कि उसमें हर स्टेप पिछले वाले स्टेप से थोड़ा ऊंचाई पर रखा जाता है। ग्राउंड से पहला स्टेप अगर 5 फुट ऊंचा रखा है तो दूसरा स्टेप ग्राउंड से 2 फीट ऊंचाई पर रखा जाता है और तीसरा स्टेप ग्राउंड से 3 फीट ऊंचाई पर रखा जाता है। ऐसे आखिरी वाला स्टेप ग्राउंड से 10 फीट ऊंचाई पर होता है जो पर्सन एक्स की मंजिल है जिसे हमने पॉइंट ए कहा है। मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप वो पर्सन एक्स हो और पॉइंट ए आपका लक्ष्य है तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए एक स्ट्रक्चर यानी कि एक रोड मैप की ज़रूरत होगी। और पहली मंजिल तक पहुँचने के लिए जैसे सीढ़ी के स्ट्रक्चर में एक के बाद एक स्टेप रखा जाता है, वहाँ कोई गैप नहीं होती, वैसे ही आपको भी अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए अपना काम बिना ब्रेक लिए अनस्टॉपेबल कंसिस्टेंसी के साथ करना होगा। काम करना आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन काम करते रहना आपके सपने पूरे कर सकता है। और कंसिस्टेंसी के साथ साथ एक और चीज़ है जो कंसिस्टेंसी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको करनी होगी। जैसे सीढ़ी में हर स्टेप पिछले स्टेप से थोड़ी ऊंचाई पर रखा जाता है, वैसे ही आपको भी हर दिन पिछले दिन से ज़्यादा बेहतर काम करना होगा, यानी कि आपको अपने काम में इम्प्रूवमेंट करते रहना होगा। जब कंसिस्टेंसी और इम्प्रूवमेंट ये दोनों मिलते हैं तब ऐसे चमत्कार होते हैं जिसकी कोई हद नहीं। जब इन दोनों का इस्तेमाल करना आपको आ जाएगा तब ग्रोथ नहीं विस्फोट होगा। अगर कंसिस्टेंसी को इग्नोर कर दिया तो सक्सेस भी आपको इग्नोर कर देगी, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी होगी और इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो उस कंसिस्टेंसी का कोई मतलब नहीं। और अगर इम्प्रूवमेंट होगा लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो वो इम्प्रूवमेंट भी किसी काम का नहीं है। ये दोनों चीज़ों को अलाइन करना ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। लेकिन इम्प्रूवमेंट एक्सपीरियंस से आता है और एक्सपीरियंस तब आता है जब आप कंसिस्टेंट रहते हो, और कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप अपने काम को लेकर डिसिप्लिन रहते हो, और डिसिप्लिन तब आती है जब आपको ये 4 चीज़ें क्लियर हो। और उसमें पहली है वाई, आप ये काम क्यों करना चाहते हो, इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस वक्त कहाँ हो। तीसरी है गोल, आप कहाँ पहुँचना चाहते हो वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। चौथी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है आप वहाँ तक कैसे पहुँचोगे, आपका रोड मैप क्या है और वहाँ पहुँचने के लिए आज आपको क्या करना होगा, ये क्लियर होना चाहिए। अक्सर लोग काम की शुरुआत तो जोश जोश में कर देते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद वो छोड़ देते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए मैं आपको एक रामबाण इलाज बताता हूँ जिसको मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ, और इसका इस्तेमाल करके आपकी कंसिस्टेंसी कभी नहीं टूटेगी, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। असल में कंसिस्टेंसी तब मेंटेन होती है जब हमारे शरीर में एनर्जी का लेवल हाई होता है, और जब हम कोई नया काम करते हैं तब हमारी एनर्जी हाई रहती है, इसीलिए उस वक्त उस काम को छोड़ने का मन नहीं करता। लेकिन जैसे ही एनर्जी खत्म, कंसिस्टेंसी खत्म। कोई भी इंसान पूरे दिन एनर्जी से भरा हुआ नहीं रह सकता, लेकिन हर इंसान के पूरे दिन में कुछ ऐसा वक्त होता है जिसमें उसकी एनर्जी टॉप पे होती है। बस उसी टाइम को हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि हर नॉर्मल इंसान की एनर्जी सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद सबसे हाई होती है, और लगभग हर इंसान दोपहर को खाना खाने के बाद लो मोड ऑफ एनर्जी में चला जाता है। उस वक्त वो ज़्यादा काम नहीं कर पाता, और फिर शाम को भी लगभग हर इंसान की एनर्जी ज़्यादा रहती है क्योंकि तब तक दोपहर का खाना भी डाइजेस्ट हो चुका होता है। तो हमें बस इसी को पहचानना है और इसका फ़ायदा उठाना है। आप जो काम कर रहे हो उसको 2 भागों में डिवाइड कर दो। एक भाग वो जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, जो करने में आपको बहुत मज़ा आता है, और दूसरा भाग वो जो आपको बहुत बोरिंग लगता है। अभी जो काम आपको बोरिंग लगता है उस काम को आपको तब करना है जब आपकी एनर्जी टॉप पे होती है, और जो काम इंटरेस्टिंग है उसको तब करना है जब आप लो मोड ऑफ एनर्जी में चले जाते हो, क्योंकि जब एनर्जी कम रहेगी तब भी आप वो काम करोगे जो आपको पसंद है, लेकिन जब आपकी एनर्जी हाई रहेगी तब आप वो काम भी कर जाओगे जो आपको मुश्किल लगता है। और हर छोटी से छोटी अचीवमेंट पे अपने आप को रिवॉर्ड देना कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में आपकी मदद कर सकता है। सिर्फ 66 दिन का खेल है। किसी काम को 21 दिन तक करने से हमें उसकी आदत नहीं पड़ती, वो दिनचर्या बनती है, लेकिन उस काम को 66 दिन करने से हमें उसका नशा हो जाता है। अपना काम करते वक्त जितना काम बाकी है उस पर ध्यान मत दो, जितना काम आप कर चुके हो उस पर ध्यान दो। ऐसा करने से आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। क्रिकेट में बहुत सारे खिलाड़ी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी महान होते हैं क्योंकि उनमें कंसिस्टेंसी होती है। जो लोग सफल होते हैं उनका एक बार नाम होता है,
लेकिन जो लोग अपनी सफलता को मेंटेन करके रखते हैं उनका नाम इतिहास में लिखा जाता है। पानी जब बहता रहता है तब वो सबसे शुद्ध होता है, लेकिन जब पानी एक जगह पर पड़ा रहता है तब वो खराब हो जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं रहता। उसी तरह हम इंसान भी जब तक काम करते रहेंगे तब तक जिंदगी अच्छे से जी पाएंगे, और जब हमने काम करना छोड़ दिया तब हम भी किसी काम के नहीं रहेंगे। किसी काम को 1000 घंटे दे दो, आप उसमें अच्छे हो जाओगे, और किसी काम को 10,000 घंटे दे दो, आप उसमें मास्टर बन जाओगे, और तब आप अपनी फील्ड में सबसे टॉप में होंगे। कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये सबको पता होता है, लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जो इसे मेंटेन कर पाते हैं। कई बार जिन लोगों में टैलेंट होता है वो पीछे रह जाते हैं, और जो लोग एवरेज होते हैं वो उनसे भी आगे निकल जाते हैं। इसके पीछे की वजह यही है कि वो लोग भले ही माइंड से एवरेज हो, लेकिन वो कंसिस्टेंसी की वैल्यू समझते हैं। बुद्धिमान इंसान वो नहीं होता जिसके पास बहुत सारा नॉलेज है, जो बहुत इंटेलिजेंट है। बुद्धिमान इंसान वो होता है जिसके पास भले ही थोड़ा कम नॉलेज है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल करता है। तो बहुत कुछ पता होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क जितना पता है उसको अप्लाई करने से पड़ता है। एट लास्ट, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबको दिल से थैंक यू।